छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप एक बड़ा बीमारी में फंस जाओगे। हमेशा ऐसे लोगों के साथ सराउंड रहना है जो निगेटिव के बजाय पॉजिटिव को देखें। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस अकेडमी। सो इन टुडेस सेशन विल बी लर्निंग 9 एवरीडे हैबिट्स दैट एक्ट लाइक स्लो पॉइजन। सो हमें पता नहीं रहता है कुछ एवरीडे हैबिट्स, छोटी मोटी हैबिट्स बाद में हमारा कितना बुरा असर करता है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। तो ये सेशन इस बेसिकली आपको इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ किस तरीके से उनको हम सोल्यूशन करेंगे, राइट उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे इस वीडियो के थ्रू से। तो चलिए फिर एक एक बातों को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट अस मूव। सो सबसे पहला अगर हम देखें, लीडिंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ, ठीक है। सो स्ट्रेसफुल लाइफ जीना मतलब स्ट्रेसफुल मतलब एक हमेशा बर्डन लेकर चलना अपना लाइफ पर, तो उसका कई सारे रीजन हो सकती है, राइट। सो जैसे कि अपना जॉब पसंद नहीं आना, अपना काम को पसंद नहीं करना, किसी छोटी मोटी बातों पर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, तो ये होता है आपका स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, ठीक है। कई सारे रीजन होता है वैसे, ठीक है। स्ट्रेसफुल कहीं एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छा ना आना, घर पे ठीक ठाक प्रॉब्लम ना होना, घर पे फैसिलिटीज ना होना, तो ये सारे प्रॉब्लम मिलाकर एक स्ट्रेसफुल लाइफ बन जाता है। तो अब अगर आप स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हो, सो व्हाट इट कैन अफेक्ट, आपका क्या हो सकता है। सो इट इज बेसिकली अगर आप क्रॉनिक लाइफ जीते हो, अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस जीते हो, सो इट कैन हार्म्स योर बॉडी एंड माइंड, आपका बॉडी और माइंड दोनों को असर कर सकता है बिकॉज ऑफ लीडिंग स्ट्रेसफुल लाइफ। तो उससे क्या क्या हो सकता है, देखो हार्ट की बीमारी हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी हार्ट डिजीज, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, एंड देन वीक इम्यूनिटी, ओके आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होंगे। जैसे थोड़ा सा घाव होगा तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, हर बार छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप एक बड़ा बीमारी में फंस जाओगे। सो दिस हाउ द प्रॉब्लम लीड्स टू ए क्रॉनिक स्ट्रेस। तो इसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से उबर के आना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस रिलैक्सेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो आपको रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन क्या है? मेडिटेशन है, टॉक टू पीपल, रेगुलरली स्टे विद पॉजिटिव कंपनी, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट की। हम लोग क्या करते हैं, हमारा पास काम पड़ा हुआ है पर हम वो क्या करते हैं, काम को टालते जाते हैं, लेकिन जब तक डेडलाइन आ जाता है तब तक ऐसा हो जाता है कि हम वो काम रात भर दिन भर करें फिर भी खत्म नहीं होगा। तो ये सब की वजह से भी आपका स्ट्रेस आता है, ठीक है। ऑलराइट, सो लीडिंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ, अब आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट समझ आया। सो दूसरा पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिसलाइकिंग योर जॉब, बेसिकली ये जॉब होल्डर के लिए है, बट दिस कैन हैपन टू एनीवन। आप जो काम को करते हैं उस काम को पसंद ना आना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, राइट। डिसलाइक, सो हेटिंग योर जॉब कैन हार्म योर हेल्थ, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने काम को पसंद नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज बी इन स्ट्रेस, राइट। तो अगर स्ट्रेस होगा तो बाकी का प्रॉब्लम होंगे, राइट। तो उसके लिए आपका क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिसलाइकिंग योर जॉब इट कैन क्रिएट हेडेक, इंसोम्निया एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। तो ये सारे आपका साइड इफेक्ट होता है। तो अगर आप इन सारे प्रॉब्लम से झेल रहे हो, ठीक है, सो आपको बताना है कि क्या सोल्यूशन होगा। फिर द सोल्यूशन इज सो फाइंड पर्पस एंड सीक ए बेटर फिट। तो अगर आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्विच कर दीजिए, राइट। सो इवन इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा है तो स्विच करके आप दूसरा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करिए। ऐसे मेरा कई सारे दोस्त है कि जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया फिर से दूसरा जॉब ले लिया है, और ऐसे भी दोस्त है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और प्राइवेट में आ गए, राइट। और कोई जो है कि गवर्नमेंट जॉब मिला पर उन्होंने लिया नहीं, फिर प्राइवेट में ही करना सही समझा। तो ऐसा होता है, और कई बहुत सारे प्राइवेट से छोड़ के गवर्नमेंट में गए। सो दिस इज हाउ डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल, ठीक है। आपको जहां खुशी मिलते है वो काम करनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका होता है स्टेइंग विथ टॉक्सिक पीपल। आपको पता है टॉक्सिक पीपल मतलब ऐसा लोग है कि हर बार दूसरों की बुराई करते रहता है, टॉक्सिक, राइट। आपकी छोटी गलतियों पर, आपकी जो छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा बवाल कर देता है, राइट। सो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप खुद भी स्ट्रेस में चला जाओगे, राइट। सो इसलिए टॉक्सिक पीपल के साथ नहीं रहना है, ठीक है। जैसे टॉक्सिक पीपल का अक्सर काम क्या होता है, इसका बात उधर करना, यहाँ का बात उधर करना, आपकी छोटी सी कामों को आपकी छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करना, या तो उनकी छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके सामने में इशू बनाना। सो दिस आर लाइक टॉक्सिक पीपल, राइट। तो अगर आप टॉक्सिक पीपल के सामने रहोगे, ऐसे लोगों के सामने रहोगे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपका, इट कैन कॉस्ट योर सेवियरली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। सो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उनका भी ये था कि उनका साथ जो साथी था वो हर दिन दूसरों का बुराई उनका सामने, तो उसका मेरे दोस्त का बाद में बहुत गलत असर कर गया था उनका दिमाग में, ठीक है। सो वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहता था, किसकी वजह से, उसी की वजह से, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद लेट्स टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो
ये सब लोगों की वजह से आपके अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जो एंग्जाइटी आता है। ये मैंने देखा है मेरे दोस्त को, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका, अगर ऐसा प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो आपका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज सराउंड योर सेल्फ विथ द पॉजिटिव पीपल। आपको पॉजिटिव, जो सही सोचते हैं, यानी जहाँ भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, राइट। मतलब हमेशा ऐसे लोगों के साथ सराउंड रहना है जो निगेटिव के बजाय पॉजिटिव को देखे, क्योंकि ये दुनिया ऐसा है कि दोनों पहलू बराबर के हैं, जिसका पास अच्छा ही उसके पास बुराई भी होगा। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव लोगों का काम क्या होगा? बुराई को छोड़कर वो अच्छाई देखेंगे, अच्छाई के ऊपर काम करेंगे, राइट। या अगर बुराई भी देख रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों के साथ सराउंड करके रहना जरूरी होता है, ठीक है। सो स्टेइंग विद टॉक्सिक पीपल। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि ईटिंग टू मच फास्ट फूड। जैसे आजकल के ज़माने में क्या हो गया कि सारे लोग बाहर जाके खाना खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड। तो उसमें क्या होता है, वैसा खाना में बहुत ज़्यादा फैट्स रहता है, शुगर कंटेंट रहता है एंड ज़्यादा नमक रहता है। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, ठीक है, ऑयल नमक की वजह से क्या हो सकता है? इट कैन कॉस्ट यू ओबेसिटी। आपका मोटापा बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, आपका हार्ट डिजीज हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका क्या हो सकता है? डायबिटीज़ हो सकता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स ईटिंग फास्ट फूड। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज ईट होममेड हेल्दी मील्स। आपको क्या खाना है? बहुत ही अच्छा खाना खाना है जो घर पे बनाया हुआ है, विथ लेस ऑयल एंड लेस मसाला, राइट, लेस ऑयल एंड लेस मसाला, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस आर दी टू पिक्चर्स, ठीक है, ईटिंग बर्गर एंड अननेसेसरी थिंग। देखो चिकन, बट यहाँ ये खाने के बाद देखो शरीर ऐसा दिख रहा है एंड दिस साइड हाउ इट इज सीन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। देन उसका बाद और देखते हैं बटलिंग अप इमोशन। बटलिंग अप इमोशन, कई लोग होते हैं कि अपना इमोशन को शेयर नहीं करते, अपना प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं। तो रूल ये है कि इमोशन किसी भी कुछ भी चीज़ों के वजह से हो सकता है, लेकिन जब भी आपका इमोशन, आपके अंदर में इमोशन खुद के बढ़े, वो शेयर करना है, दूसरे लोगों के साथ बात करना है, ये क्या हो सकता है, ये क्या होता है, मेरा ऐसा हुआ है, मेरा वैसा हुआ है। तो somebody will give you solution, ठीक है। उससे क्या होगा? आपको बोझ हल्का लगेगा, ठीक है। अगर कोई सोल्यूशन दे या ना दे, पर आपको बोझ हल्का लगेगा, राइट। तो देयर विल बी मोस्टली, आपको आप अगर प्रॉब्लम में हो तो आपको उस प्रॉब्लम से दूर करने के लोग होंगे, आपका दोस्त होंगे, आपका रिश्तेदार होंगे, आपका घर वाले होंगे, राइट। तो इसलिए हमेशा क्या करना है? फीलिंग्स को आपको हाइड नहीं करना है। तो इसलिए आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। सो लीड्स टू, इसके वजह से क्या हो सकता है? इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है और फिजिकल इलनेस हो सकता है, यानी आप कमजोर होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है? तो आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना है, आपको अपना प्रॉब्लम के बारे में शेयर करना है, डिस्कस करना है, राइट। सो आई होप इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। इनमें से मेरा भी एक बहुत बड़ा बुरा क्वालिटी है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने खुद अभी ब्रेकफास्ट नहीं खा के आया। क्यों? मैं देर से सो रहा था, ठीक है, ड्यूटी आने से पहले मैं खाना खाया ही नहीं था। सो दिस इज द इशू, ओके। तो हमें नहीं पता होता ये छोटी छोटी हैबिट कितना बाद में असर करेगा। ऑब्वियसली असर करेगा। मुझे अभी भूख लग रही है, तो अगर नहीं खाना खाऊंगा, अभी कुछ नहीं मिला, तो मेरा बीमारी हो जाएगी, राइट। सो ऐसा, सो मिसिंग ब्रेकफास्ट हार्म्स मेटाबॉलिज्म एंड फोकस, यानी आपका फोकस भी कमजोर होता है, ठीक है, याददाश्त कमजोर होता है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ मिसिंग द ब्रेकफास्ट। और आपके शरीर को कमजोर कर देगा। मेटाबॉलिज्म मतलब जो बीमारियों से फाइट करने का क्षमता है उसका कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ब्रेकफास्ट ऐसा ना करो। हम भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू बी वेरी मच डिसिप्लिन, बट समटाइम स्टिल इट हैपेंस, ओके। सो कॉजेस वेट गेन एंड पुअर हेल्थ। तो इसके वजह से आपका वेट गेन हो सकता है और हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब हो सकता है। तो आपका सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट द डे विद ए न्यूट्रियस मील, ठीक है। बहुत ही अच्छा, एकदम हाई क्वालिटी आपका अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रियस मील खाना है, ठीक है जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट सेकंड, कांस्टेंट वेरिंग, हमेशा डर बने रहना, ठीक है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होने वाला है, अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, ये डर हमेशा अपने शरीर पर मत रखना, अपने दिमाग पर मत रखना। इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा, ठीक है। देखा जाएगा कल क्या होगा, बस आज के लिए हम सही करना चाहिए, हमारा कदम हमेशा सही जाना चाहिए, ठीक है। बट ये सब स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं है। सो एंग्जाइटी इंक्रीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स, तो जिसके वजह से आपका क्या होगा? वेट गेन होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और वीक इम्यूनिटी होगा। इस इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा? सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लेट गो वरीज। सो आपको क्या करना? थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड रहना है। तो ये कुछ आपका सोल्यूशन है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उसका बाद नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। सो डू नॉट कंसिडर दैट अपने आप को केयर करना, अपने आप को ठीक करना ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, नो। सो सेल्फ केयर एक बहुत नेसेसरी चीज़ें होता है। आपको अच्छा कपड़ा पहनना, हर दिन नहा धो के आपका स्किन को केयर करना, उसके बाद अच्छा खाना खाना, अपने लिए अच्छा शॉपिंग करके रखना, मतलब अच्छा खाना। तो ये सब कुछ एक
क्या होता है, हेल्दी रूटीन के अंदर आता है, ठीक है। सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर सेल्फ, और अपने आप को जब आप ये करते हो, केयर करते हो, उसको आप एक क्या नहीं समझो, प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपका जरूरत होता है, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम कह रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम मत समझो आप, ठीक है, जब आप अपने आप को केयर करते हैं, बिकॉज शरीर है तो सब कुछ है, राइट। अगर आपका हेल्थ अच्छा है देन यू हैव एवरीथिंग, तो आप कमा सकते हो, लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है। सो देयरफॉर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। सो इससे क्या होता है, फैटिक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और हार्ट इश्यूज हो सकता है, तो इसलिए आपको सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देन नेवर रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल बहुत दिनों के बाद आपने पूरा लगातार 4-5 घंटा पढ़ाई किया, अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करने के बाद बावजूद आपने अपने आप को रिवॉर्ड नहीं किया, अपने आप को कहीं शॉपिंग में नहीं ले गए, अपने आप को मार्केटिंग नहीं ले गए, अपने आप को अच्छा रेस्टोरेंट नहीं ले गए। नहीं, मैंने फास्ट फूड के बारे में कहा है यार, अच्छा रेस्टोरेंट मतलब देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी, ऐसे जगह पर जाना है, ठीक है। सो फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। सो इसके वजह से क्या होता है, अगर आप खुद को अनअप्रिशिएटेड फील करोगे तो क्या होगा, आपका बर्नआउट होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। सो देयरफॉर बात क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, तो सेलिब्रेट द स्मॉल मूवमेंट, ठीक है। छोटी छोटी कामयाबी को आप बड़ा कामयाबी बना के आप सेलिब्रेट करो, खुश रहो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन नेक्स्ट आपका आता है टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। सो आपको पता है दिस इज द सोल्यूशन, आप हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, अगर आपका हेल्थ है तो हेल्थ इज एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा ख्याल रखना है। सो अवॉइड हैबिट्स दैट हार्म योर वेलबींग, आपको ऐसे काम नहीं करना है जो आपके शरीर को खराब कर सकता है। मेक स्मॉल चेंजेस फॉर अ हेल्दियर लाइफ, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे सुबह जागना ये एक प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट मिस करना ये एक प्रॉब्लम, तो इन सब को आप क्या करो, सोल्व करो, डेली डेली अपने ऊपर चेंज करो। तो हमेशा क्या सॉल्यूशन है, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ करना है, ठीक है। सो ये अपना अबाउट दिस 9th इश्यूज, आपको 9th इश्यूज आपको समझ आया होगा, और बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको समझ आया हो तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर करना, और ये जरूर कमेंट करके ना भूलना आप कौन सा प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा इस पॉइंट में से आपके साथ मिलजुल रहा है, तो आप जरूर कमेंट करेगा, और आप कहाँ से हो ये भी बता दीजिएगा। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद।